नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीच नेट स्टडी विद अस में। आज की इस वीडियो में हम धरती धन्ना अपना उपन्यास पर बात करेंगे। धरती धन्ना अपना उपन्यास पंजाब के हरिजनों के अभाव, दुख, दर्द एवं उत्पीड़न की कथा है। आगे बढ़ने से पहले टीच नेट स्टडी विद अस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और वीडियो समाप्त होने पे अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। धरती धन्ना अपना प्रकाशन वर्ष, पहला संस्करण 1972 में राजकमल प्रकाशन द्वारा। उपन्यासकार जगदीश चंद्र जी का जन्म 24 नवंबर 1930 में पंजाब के होशियारपुर जिले के घोड़वाहा नामक गांव में हुआ। इन्होंने लगभग 7 वर्ष तक आकाशवाणी में भारत सरकार के महासंचालक के रूप में कार्य किया। इन्हें धरती धन्ना अपना उपन्यास पर पंजाब राज्य सरकार द्वारा सन 1972 की उत्कृष्ट कृति का पहला पुरस्कार मिला तथा गुरु गोविंद सिंह हिंदी पुरस्कार नामक दूसरा पुरस्कार मिला। जगदीश चंद्र ने धरती धन्ना अपना 1972, नरक कुंड में बास 1994 एवं जमीन अपनी तो थी 2001 शीर्षकों के अंतर्गत एक ऐसी उपन्यास त्रयी की रचना की जिसका आधार भारतीय समाज का सर्वाधिक उत्पीड़ित वर्ग दलित मजदूर है। महत्वपूर्ण बिंदु है, जगदीश चंद्र कृत धरती धन्ना अपना में स्वाधीनता पूर्व पंजाब के ग्रामीण जीवन की कथा कही गई है। दलितों के नारक के जीवन एवं उच्च वर्गीय समाज द्वारा उनके शोषण का चित्रण हुआ है। इस उपन्यास की भूमिका मेरी ओर से में लेखक ने लिखा है। मेरा यह उपन्यास मेरी किशोरावस्था की कुछ अविस्मरणीय स्मृतियाँ और उनके दामन में छिपी एक अदम्य वेदना की उपज है। उपन्यास का लेखन सन 1955 में शुरू हुआ पर बीच में कुछ वर्षों तक इसका लेखन कार्य बंद रहा। फिर लेखक ने अपने मित्र सोम आनंद की प्रेरणा से दोबारा उपन्यास लेखन का कार्य आरंभ किया। सन 1968 में इसकी रचना पूरी हो गई थी तथा 1972 में इसका पहला प्रकाशन हुआ। लेखक ने इस उपन्यास को अपने मित्र सोम आनंद को समर्पण किया है। समर्पण के पृष्ठ में उन्होंने लिखा है, सोम आनंद को जिनके सहयोग ने मेरी सो रही सृजन चेतना को पुनर्जागृत करके यह उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया। इस उपन्यास में कुल मिलाकर 49 अध्याय हैं। तरसेम गुजराल लिखते हैं, प्रेमचंद ने गोदान में होरी को छोटे किसान से भूमिहीन मजदूर के रूप में परिवर्तित होते दिखाया है, जबकि जगदीश चंद्र के उपन्यास धरती धन्ना अपना में भूमिहीन दलितों के सामने आया है। डॉक्टर पुष्पपाल सिंह लिखते हैं, मेरी दृष्टि में प्रेमचंद के बाद ग्रामीण जीवन का अत्यंत सशक्त और प्रामाणिक चित्रण जिन चंद लेखकों ने प्रस्तुत किया उनमें जगदीश चंद्र का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं काली, ज्ञानो, नंद सिंह, चौधरी हरनाम सिंह, डॉक्टर बिशन दास, छज्जू शाह। कालिदास धरती धन्ना अपना उपन्यास का नायक है। यह दलित समाज से संबंध रखता है तथा उच्च वर्ग ठाकुर, जमींदार, साहूकारों के अत्याचार व शोषण से पीड़ित है। ज्ञानो जस्सों की बेटी व मंगू की बहन है। मंगू चौधरियों की चापलूसी व गुलामी करता है, वहीं ज्ञानो कोई भी अन्याय सहन नहीं करती। ज्ञानो काली से प्रेम करती है। नंद सिंह दलित समाज का एक गरीब पात्र है जो काली की भांति सवर्ण समाज के अत्याचारों से परेशान था। चौधरी हरनाम सिंह चौधरी वर्ग का प्रतिनिधि चरित्र है। वह क्रूर, शोषक, स्वार्थी तथा सामंती विचारों का पोषक है। उसमें हमेशा चमारों के प्रति उपेक्षा की भावना भरी रहती है। डॉक्टर बिशन दास किताबी कम्युनिस्ट का प्रतीक चरित्र है। दवाइयों की दुकान है
और उन्हें बोलने की बड़ी आदत है। छज्जू शाह बनिया संप्रदाय का प्रतिनिधि चरित्र है। गांव में चौधरियों और दलितों दोनों से उसका मधुर संपर्क है। अन्य दलित चरित्र मंगू, काली की चाची, पड़ोसी, निक्को, प्रीतो आदि हैं। इस उपन्यास में कथित चमार जाति के शोषण की त्रासदी को प्रामाणिकता के साथ चित्रित किया गया है। काली गांव की अभावग्रस्त जिंदगी और भूख की त्रासदी से हार कर शहर की ओर भागता है, लेकिन अपनों का मोह और गांव का आकर्षण उसे 6 वर्षों के बाद फिर से उसी गांव में खींच लाता है। वह कानपुर से अपने गांव घोड़ेवाहा लौटता है। उपन्यास की कथा वस्तु काली के घर लौटने की घटना से शुरू होती है। रास्ते में अपनी चाची को लेकर उसके मन में कई शंकाएं दिखती हैं, पर चाची को जीवित पाकर उसका मन आनंद में झूम उठता है। वर्षों बाद काली को गांव में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। काली कुछ पैसे कमाकर ले आता है और अपना मकान बनाना चाहता है। कुछ समय बाद उसकी चाची की मृत्यु हो जाती है, उसके पैसे चोरी हो जाते हैं और उसका मकान बनाने का सपना टूट जाता है। काली कई जगह अपनी आवाज़ उठाता है, अपनी जाति के लोगों का संगठन बनाता है, किंतु ज़मींदारों के सामने उनका संगठन टिक नहीं पाता। इस उपन्यास का मुख्य केंद्र काली और ज्ञानों का प्रेम कथा है। काली का गांव में जमींदारों के प्रति विद्रोही आवाज़ उठाना ज्ञानों को पसंद आता है और वह उसके प्रति आकर्षित होती है। उधर काली भी उसकी सुंदरता और निर्भीकता देख उसको पसंद करने लगता है। ज्ञानों के परिवार वालों को इस बात का पता चल जाता है तथा वे लोग दोनों की शादी को मंजूरी नहीं देते। काली ज्ञानों को लेकर भाग जाना चाहता है, किंतु पुलिस के डर से ऐसा भी नहीं कर पाता। दोनों का प्रेम बहुत आगे बढ़ जाता है। ज्ञानों गर्भवती हो जाती है। यह जानकर ज्ञानों की माँ जस्सो उसे गर्भपात के लिए कई प्रकार की दवाई बनाकर पिलाती है, किंतु जब कोई दवाई असर नहीं करती तो वह उसे संख्या एक प्रकार का जहर खिलाकर उसे मार डालती है और काली भी गांव से गायब हो जाता है। यह भी उपन्यास के अंत में पता लगता है कि काली से मिलती जुलती एक लाश कुएं में पड़ी मिली है, लेकिन कोई उसका पता लगाने नहीं जाता। उपन्यास का प्रारंभ काली के गांव लौटने की सुखद घटना से होता है और अपनी प्रेमिका की मृत्यु के बाद काली का गांव छोड़ भाग जाने से अंत होता है। धरती धन्ना अपना का अंत गोदान की ही तरह त्रासद है। सब कुछ हार कर और लुटाकर काली का एक अज्ञात बियाबान में गुम हो जाना, उसके अधूरे मंसूबों की हत्या उतनी ही कष्टदायक है जितना होरी का करुण अंत। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा और आपकी परेशानी दूर हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टीचनेट से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।